हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ में एंड द टॉपिक नेम इज ह्यूम्यूलिन। अब ये ह्यूम्यूलिन क्या है भैया? ह्यूम्यूलिन इज नथिंग बट, अगर मुझसे कोई पूछे कि ह्यूम्यूलिन क्या है तो मैं उसको बोलूंगी ह्यूमन प्लस इंसुलिन। इंसान में मिलने वाली इंसुलिन को हमने ह्यूम्यूलिन बोलना चाहिए भाई। ये क्या है, कैसे है, देखो सुनो समझो। इंसुलिन क्या है पहले उस पे फोकस करते हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है इंसुलिन? एक हार्मोन है। कहां से मिलता है? पेनक्रियास से मिलता है। क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ठीक है भैया। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन के बारे में अपन को जितना पता था अपन ने सब कुछ यहां पे लिख लिया। अब दूसरी चीज, अब याद करो, इंसुलिन तुमने पक्के से कोई ना कोई जान पहचान वाले किसी आदमी को इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हुए देखा होगा। डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उनकी बॉडी में इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता, तो वो खाने से जस्ट पहले इंसुलिन इंजेक्शन लगाते हैं। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे ये जो इंसुलिन इंजेक्शंस बनते थे, ये इंसुलिन इंजेक्शंस बनते किससे थे? ये बनते थे स्लॉटर्ड कैटल से, पिग से। जो जानवर वगैरह मर जाते हैं उनका पेनक्रियास निकाला जाता था और उसमें से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। अब उसके लिए जानवर मर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो इंसुलिन बना है वो तुम किसी जानवर का किसी इंसान के अंदर डाल रहे हो, राइट? तो उस कारण बहुत सारे लोगों के अंदर होने लगे एलर्जिक रिएक्शंस। तो बहुत प्रॉब्लम होगी ये। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेकर आई एक कंपनी जिसका नाम था एली लिली। एली लिली ने बनाया एक इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके। अब वो इंसुलिन कैसे बन पाया वो समझो। उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए था इंसुलिन का स्ट्रक्चर, और ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिया एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक सैंगर ने। इंसुलिन के बारे में फ्रेडरिक सैंगर ने सबसे पहले बताया। और मजे की बात, इंसुलिन फर्स्ट प्रोटीन है जिसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमको पता चला। किसकी बदौलत? फ्रेडरिक सैंगर की बदौलत। अब इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है ये देखते हैं। देखो, इंसुलिन में ना स्टूडेंट्स प्रेजेंट होती हैं दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं इंसुलिन में। ए चेन बोल दो और बी चेन बोल दो। ए चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स और बी चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स। यानी कि इंसुलिन में इन टोटल 51 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। अब होता क्या है, ये जो इंसुलिन है ना, ये इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्रो इंसुलिन की फॉर्म में, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इनएक्टिव फॉर्म में, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। वहां पे क्या होता है, देखो ये मेरी ए चेन थी, ये रही मेरी ए चेन। उसके अलावा प्रेजेंट है होती है दूसरी बी चेन। ए और बी चेन के बारे में तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये रही मेरी बी चेन। चलो काम चला लो इसी से, बहुत सुंदर तो नहीं बन रही पर ठीक है। और उसके साथ में प्रेजेंट होती है एक सी चेन। ए बी सी ऐसे 3 चेन्स प्रेजेंट होती हैं। फिर क्या होता है, जब इसको एक्टिवेट होना होता है तब ये सी चेन अलग हो जाती है। तब ये सी चेन अलग हो जाती है और सिर्फ ए और बी चेन्स बनती हैं, जिनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज प्रेजेंट होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है।
और सी चेन अलग हो जाएगी, वो पॉलीपेप्टाइड में वो एक्टिव इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होती, वो सिर्फ प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होती है। अब ये जो मेरी कंपनी थी ना एली लिली, इन्होंने 1983 में एक बढ़िया काम किया। एली लिली कहाँ की कंपनी थी? अमेरिका की कंपनी थी। इन्होंने 1983 में एक बहुत गजब काम किया। उन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टडी किया और फिर उन्होंने क्या किया, जो चेन ए थी, चेन ए के सारे अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस पता चल गए, फ्रेडरिक सेंगर ने दे दिए थे, उसका उन्होंने जीन बनाया। फिर उन्होंने चेन बी देखी, उसका सारा सीक्वेंस पता चल गया और उसका उन्होंने जीन बना लिया और ये उन्होंने डाल दिया ई कोलाई के अंदर। ये किसके अंदर डाल दिया उन्होंने? ई कोलाई के अंदर। अब ई कोलाई के अंदर तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करा दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली ये ए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने लग जाएगा और ये बी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने लग जाएगा। ऐसे हमारी चेन्स बन जाएंगी। इन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को इन्होंने अलग से निकाला और सल्फर एनवायरनमेंट में डाल दिया। किस में डाल दिया इन्होंने? सल्फर एनवायरनमेंट में। तो जब चीजों को सल्फर एनवायरनमेंट में डाला तो इनके बीच में बॉन्ड्स बन गए और ये हो गया मेरा इंसुलिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बन गया? इंसुलिन का स्ट्रक्चर बन गया ये मेरा। तो बढ़िया, इंसुलिन बन गया और इस इंसुलिन को उन्होंने लिया और फिर इंजेक्शंस में भरा, मार्केट में बांट दिया। यहां पर कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, कोई एलर्जी नहीं हुई, किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं हुई, कोई कैटल नहीं मरा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया। इसी इंसुलिन का नाम उन्होंने ह्यूम्युलिन रखा। इसी इंसुलिन का नाम उन्होंने ह्यूम्युलिन रखा। कौन से ईयर में दिया था? 1983 में दिया था। वो साल जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, उस साल दिया था उन्होंने ये स्ट्रक्चर। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो कि ऑर्गेनिज्म कौन सा लिया है, तो ऑर्गेनिज्म याद रखना ई कोलाई लिया है। एक और क्वेश्चन आता है कि वो क्या रीजन है जिस रीजन से एक बैक्टीरिया के अंदर तुमने ह्यूमन प्रोटीन बना दिया। तो उसका रीजन ये है कि जो हमारे जेनेटिक कोडॉन्स हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोडॉन्स हमारे यूनिवर्सल होते हैं, इसीलिए हमने एक प्रोकैरियोट के अंदर एक यूकैरियोट का स्ट्रक्चर, यूकैरियोट का प्रोटीन बना दिया। Okay, so with this students, I am ending today's class. We will meet in some other class with a new topic. Till then, thank you and have a happy learning.